ये वीडियो सिर्फ पढ़ाई के क्लिप्स का कलेक्शन नहीं है। ये मेरे ज़िंदगी के कुछ ऐसे पन्ने हैं जो मैंने कभी किसी को खोल के नहीं देखा है। कैमरा के सामने बुक्स हैं, नोट्स हैं, पर इन सब के पीछे एक कहानी है। एक बेटी की, एक माँ के सपने की और एक पिता के डेडिकेशन की, उनके स्ट्रगल की। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ खुशी और ये मेरी कहानी है। मैं 6th क्लास में जवाहर नवोदय विद्यालय में सेलेक्ट हुई थी। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक स्कूल जिसके लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालना पड़ता है। उस वक्त जब मेरा सिलेक्शन हुआ तब मैं बहुत खुश थी कि अरे मैं तो अब दूसरी जगह जाऊंगी, वहाँ पढ़ूंगी। मुझे बाकी चीज़ों का उतना एहसास नहीं था कि सारे काम भी खुद ही करने होंगे, खुद से ही सारी चीज़ों को संभालना होगा। उस वक्त मैं इतनी छोटी थी कि मैं अपने बाल तक खुद से कंघी नहीं कर पाती थी। कपड़े धोना तो बहुत दूर की बात है। और तब मेरी मम्मी हर संडे मुझसे मिलने आती थी। संडे का दिन मेरे लिए ना किसी फेस्टिवल से कम नहीं होता था, क्योंकि उस दिन मेरी मम्मी मुझसे मिलने आती थी, घंटों बैठी रहती थी, मेरे कपड़े धो देती थी, मेरे बालों में तेल लगाकर बाल बनाती थी। वहाँ पर इतना मिलने का टाइम अलाउड भी नहीं था, बट फिर भी वो बैठी रहती थी। सुबह से शाम हो जाता, वो मेरे पास बस बैठी रहती। हम कुछ बात करें या ना करें, बस हम बैठे हुए रहते थे और मुझे बहुत अच्छा फील होता था। शायद तब मैं इस चीज़ को समझ नहीं पाई थी कि मेरी मम्मी मुझसे इतना प्यार करती है, वो मेरे लिए कितनी मेहनत करती है। अपने सारे काम छोड़ के संडे को केवल मेरे पास जाके बैठ जाती थी। इवन एग्ज़ाम्स के टाइम पे जब बीच में ऐसा गैप होता है ना, उस टाइम पे भी मेरी मम्मी मिलने चली जाती थी, चाहे संडे हो या कुछ भी हो। वो कहती थी कि तुम पढ़ाई करो ना, तुम्हारा कपड़ा धो देते हैं या फिर कुछ कर देते हैं इस तरीके से, जिससे तुम्हारा टाइम बचेगा और तुम ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाओगी। मैं हमेशा फर्स्ट आती थी। 6th क्लास से ही मैं हमेशा एकदम फर्स्ट ही आती थी। भले ही 6th क्लास का रिपोर्ट कार्ड उतना वैल्यूएबल नहीं है, पर उस टाइम पे मेरी मम्मी बहुत खुश होती थी। उसे लगता था ना जैसे दुनिया में सबसे इंटेलिजेंट बेटी उन्हीं की है। मैं थी, बट इंटेलिजेंट इतनी भी नहीं थी कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं। बट माँ को तो अपना ही बच्चा सबसे बेस्ट लगता है ना। इसी तरह से चीज़ें बीतती गई और मैं धीरे धीरे 7th पास करके 8th पास करके 9th क्लास में आ गई। और फिर एक दिन पता चला कि मेरी मम्मी को कैंसर है। रिपोर्ट्स मैंने खुद ही देखी थी, तो ऐसा नहीं था कि मिसअंडरस्टैंडिंग या गलत इन्फॉर्मेशन मेरे को मिली हो। उस दिन मैं बहुत रोई थी। शायद पहली बार ज़िंदगी ने मुझे इतना बड़ा झटका दिया था। हमारे घर में सब लोग अकेले में रोते थे, पर मम्मी के सामने कभी नहीं। मम्मी मुझे अकेले में ऐसे बुला के पूछती थी कि बताओ ना क्या लिखा था रिपोर्ट में, तुम लोग ऐसे रोओगे तो पता नहीं चलेगा कि क्यों रो रही हो, हम बेवकूफ़ है क्या। बट हम लोग बताना नहीं चाहते थे ना, क्योंकि डर लगता था कि कहीं जिस डर में हम लोग जी रहे हैं उसी डर में मम्मी को ना जकड़ ले। हम लोग इसलिए भी नहीं बताना चाहते थे क्योंकि शायद मम्मी को पता चलता तो वो और कमज़ोर पड़ जाती। लेकिन माँ तो माँ होती है ना, उसे सब पता होता है। वो सबके एक्सप्रेशंस को देख के समझ जा रही थी कि कुछ तो बहुत बड़ा हुआ है। फिर किसी तरीके से मम्मी को पता चल गया कि मम्मी को ना कैंसर है। फिर हमारे लाइफ में वो टर्निंग पॉइंट आया जहाँ से हम लोग अभी जहाँ है ना उससे 10 साल पीछे पहुँच गए। बट उनका इलाज चला, हम सब उम्मीद लगाए बैठे थे। हमारे दिमाग में ऐसा आता ही नहीं था कि कुछ आगे चल के अनहोनी होने वाला है। हमें लगता था ठीक है ना, कैंसर है तो क्या हुआ, मम्मी ठीक हो जाएगी। बाकी लोग ऐसा बोलते थे, कैंसर का नाम सुन के ही
कि अरे कैंसर वाले पेशेंट्स नहीं बचते। इवन जब मैं एग्ज़ाम दे रही थी ना, तो एक लेडी मेरे को मिली थी, वो भी ऐसे बोलती है, उसे कहीं से पता चला कि मेरी मम्मी को कैंसर है, तो वो बोलती है कि अरे कैंसर वाला पेशेंट नहीं बचता, उसमें पैसा लगाना बेकार है एकदम। फिर मैं रोने लग गई कि ऐसा क्यों बोल रही है। मैं बहुत रोई, पर मेरे रोने से कहाँ कुछ बदलने वाला था। किस्मत का लिखा हुआ तो होना ही था। उस वक्त मेरे बोर्ड्स के एग्ज़ाम चल रहे थे। मेरे हिंदी के पेपर से ठीक एक दिन पहले मेरी मम्मी मुझे छोड़कर चली गई। वो डेट मेरे लिए आज तक का सबसे बुरा डेट है। घर का हाल रो रो कर बुरा हो चुका था। मुझे लगा शायद मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाऊँगी। और तब मेरे पापा, जो खुद रो रो कर पागल हो चुके थे, उन्होंने मुझे देखा और कहा, तुम मेरी बेटी नहीं, मेरा बेटा हो, तुम हिम्मत मत हारो बेटा, तुम जाओ एग्ज़ाम लिखो, जैसे होता है लिख के आओ। क्योंकि मम्मी भी तो हमेशा यही चाहती थी ना कि तुम हमेशा टॉपर बनो, हमेशा फर्स्ट आओ। जाओ बेटा लिखो। पापा खुद रो रो कर पागल हो चुके थे, बट फिर भी उन्होंने मेरे लिए अपने रोने को साइड रख के मतलब मुझे मोटिवेट किया कि जाओ बेटा पेपर दो। अभी शायद मैं ये कहानी सुनाते सुनाते कई बार लड़खड़ा सकती हूँ, मेरे शब्द ऐसे टूटे फूटे हो सकते हैं, बट कोई नहीं, आप मैनेज कर लेना। उस दिन जो हुआ उसके बाद शायद मैं गम में ज़िंदा रहना सीख गई। मैं हालातों से लड़ना सीख गई और मैंने अपने आप को संभालना सीख लिया। जो लड़की पहले खुद से कंघी तक नहीं कर पाती थी, अब वो सारी चीज़ें खुद से करने लग गई। समझदारी आ गई मेरे अंदर। पता नहीं, वो कहते हैं ना कि भगवान जब किसी को छीनने वाला होता है तो आपके अंदर एक समझदारी, उस लेवल का जो केयर आपको मिलता था वो आपके अंदर डाल देता है कि आप खुद से अपने लिए करो। और मैं भी वैसे ही बनती गई, लेकिन फिर भी तब भी मैं 14-15 साल की बच्ची ही तो थी। उस वक्त मैं टॉपर नहीं बन पाई, पर जो जख्म मेरे दिल को लगा था वो बहुत गहरा था। मैं हर वक्त रोती रहती थी, पागलों की तरह एकदम। यादें आती थी और आंसू बहने लगते थे। ना पढ़ना चाहती थी और जब चाहती भी थी तो पढ़ नहीं पाती थी। मेरे दिमाग में हमेशा वो सिनेरियो ऐसा रिप्ले होता रहता था। मेरे दिमाग में हमेशा वो एम्बुलेंस की सायरन बजती रहती थी जो उस दिन मेरे घर पे बाहर आके खड़ी थी। हमेशा मेरे दिमाग में वो विजुअल्स आते थे कि कैसे सारे लोग मेरी मम्मी को मुझसे दूर लेके जा रहे हैं। पर समय सबको जीना सिखा देता है ना। धीरे धीरे समय बीतते गया और हम सभी नॉर्मल होते गए। उस वक्त मेरे पापा और मेरे घर वाले एक दूसरे की हिम्मत बन गए। हम सब ने एक दूसरे को जीने का सहारा मान लिया और तब से आज तक हम पापा के लिए जीते और पापा हमारे लिए। मैं बस इतना चाहती हूँ ना कि ज़िंदगी में एक बार, सिर्फ एक बार बहुत बड़े लेवल के एग्ज़ाम में बिल्कुल टॉप करूँ, ताकि मेरी मम्मी जहाँ भी होगी ना खुश हो और मेरे पापा को खुशी से जीने की वजह मिल सके। वो हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं और मैं बस ये पढ़ाई, ये सिर्फ एग्ज़ाम्स की तैयारी करती रहती हूँ ताकि पापा जो भी एग्ज़ाम बोले ना मैं वो सब क्रैक कर सकूँ। फिर मेरे पास ऑप्शन हो कि मैं ये नहीं ये करना चाहती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं किसी एक डब्बे में जाके ऐसा फिट बैठ गई कि बस इसी जॉब को करना है। मैं चाहती हूँ कि मेरे पास ऑप्शंस हो और उसमें से मैं चूज़ करूँ कि मैं क्या करना चाहती हूँ। और हाँ, ये पढ़ाई ये सिर्फ एग्ज़ाम की तैयारी नहीं है, ये मेरी माँ के सपने और मेरे पापा की हिम्मत का कर्ज है। ज़िंदगी ने भले ही मुझे तोड़ना चाहा, कई बार तोड़ना चाहा, पर हर दर्द ने मुझे
और मजबूत बना दिया। मैं पढ़ रही हूँ अपनी माँ के अधूरे सपने के लिए, और मैं करूँगी, मैं ज़रूर करूँगी। बस इसी उम्मीद के साथ जी रही हूँ। बस थैंक यू दोस्तों।